गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10 की क्लास में जो प्रश्नावली त्रिकोणमिति में जो प्रश्नावली चल रही है 8.3 उसमें हम जो सरसंख्याएं पढ़े सरसंख्याओं में जो सरसंख्याओं के आधार पर जो प्रश्नावली चल रही है उसमें चौथे का आज हम पहला सवाल पढ़ेंगे। और चौथे के पहले सवाल में दिया क्या है, इसमें आपको सिद्ध करना है कि कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कास थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा। इसमें दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को आपको लेना है और सरल करके अगले वाले पक्ष को लाना है। जैसे मैं यहाँ बायां पक्ष लिया हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, इसे आपको सरल करना और ये चीज लाना है ना। अगर यह इसके बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं ये भले दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों एक दूसरे की क्या इक्वल है ना। तो यही चीज हम यहाँ सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, बाएं पक्ष को सरल करेंगे और दाहिना पक्ष लाएंगे ना। चलिए आप बताइए, वो देखो खोज उतने में खोज ली। हाँ है गौरी, कहीं पलटो जल्दी जल्दी, पैसा फिर देंगे तुमको। है चलो तुम बताओ कोसेक थीटा, अब ये बताओ, तो तुम उसको मैं चेंज कर दिया। अब काट थीटा का संबंध बताओ। एक रामबाण सूत्र लिखाए होंगे, उसमें काट थीटा बराबर क्या होता है? आप लोग नहीं बोलोगे, वही बोलेगी। बैठ जाओ, टाइम खराब करोगे हमारा। है चलिए कितने लोग बताएंगे कोसेक का व्युत्क्रम संबंध किसके साथ है? कोसेक का व्युत्क्रम संबंध कोई नहीं, ये खाली 2-3 जने बताओ। बताओ क्या कोसेक थीटा बराबर क्या लिखो? हाँ बहुत बढ़िया, 1/sin थीटा। और तुम बताओ रामबाण सूत्र से काट थीटा बराबर क्या? बहुत बढ़िया, सुनाओ। चलिए देखिए, कोसेक का संबंध होता है, कोसेक को हम 1/sin थीटा लिखते हैं, व्युत्क्रम संबंध है। और नहीं, काट को जो है रामबाण सूत्र वाले से कास थीटा बटा क्या लिखते हैं? साइन थीटा। और जब tan वाले को तो हमें साइन थीटा बटा कास थीटा होता है ना, कि काट थीटा मतलब उल्टा कास थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए हर बराबर है, हर बराबर होता है तो हम लोग तिरछे तिरछे गुणा ना करिए, एक हर उतार लिया जाता है, अंश में पद जैसे वैसे रखते हैं। और यहाँ माइनस कास थीटा है, कास थीटा लिखो, का होल स्क्वायर इसको ऐसे लिखो। यहाँ देखिए नीचे वाला पद अगर मिल रहा है इसी को हर बोला जाता है, अगर मिल रहा है दोनों में से एक हर को उतार लीजिए, ऊपर वाला पद जैसे वैसे रखिए। देखिए 1 था 1 रखे, माइनस है माइनस, कास है कास रखे, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पहले समझो। अब देखो यहाँ दोनों का स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर कर सकता हूँ, इसका स्क्वायर अलग इसका स्क्वायर अलग ना। तो इसे मैं लिखूंगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों का कोष्टक बना के दोनों का स्क्वायर था, इसका अलग स्क्वायर कर दिए, इसका अलग स्क्वायर कर दिया। अब इसका यहाँ साइन स्क्वायर जो थीटा है इसका हमने एक सूत्र लिखाया होगा, यहाँ आप जो चेंज किए हैं यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने बदला है कोसेक थीटा को। कोसेक थीटा को आपने क्या लिखा है? 1/sin थीटा। और काट थीटा को आपने लिखा है कास थीटा बटा साइन थीटा। ये सूत्र का प्रयोग किया जाए इसमें ना, यहाँ पे जो हम लोग चेंज किए। और यहाँ मैं चेंज करने चल रहा हूँ 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर में ऐसे लिख रहा हूँ। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, पहली सर्व संख्या में हमने बताया होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आपको हमने पढ़ाए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये पहली सर्व संख्या में बताया गया है ना, अब वही चेंज किए हैं। अब यहाँ बताओ 1 का स्क्वायर मैं कर सकता हूँ, 1 के ऊपर छूट है, चाहे जितनी घात लगा दो। क्यों? क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक चाहे जितने गुणा करे एक मान एक ही होगा। अब यहाँ मैं इसलिए स्क्वायर लगाऊं, यहाँ मैं वर्गांतर का सूत्र लगाऊं। क्या लगाऊंगा? वर्गांतर सूत्र क्या होता है? अगर कोई चीज स्क्वायर के रूप में बात हो कायदा जोड़िया थे क्या कहिए, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कायदा जोड़िया है, मतलब लिखिए 1 प्लस कास थीटा, इधर घटाइए 1 माइनस, मतलब एक कोष्टक में जोड़ेंगे और एक कोष्टक में क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ लिखे उधर लिखे, यहाँ लिख रहे ऊपर। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए जो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर उसको मैं ऐसे रख रहा हूँ, होल स्क्वायर 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर मैं ऐसे रख रहा हूँ बटा नीचे ए स्क्वायर, इसको ए मानोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी, मतलब एक कोष्टक में दोनों जोड़िया है 1 प्लस कास थीटा, और एक कोष्टक में दोनों का कहिए घटाइया है 1 माइनस कास थीटा। ये इसके स्थान पे ये सूत्र है, इसके स्थान पे एक कोष्टक में जोड़ा जाता है, कोष्टक में क्या किया जाता है? घटाया जाता है। अब देखिए 1 माइनस कास थीटा ऊपर 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो यह एक बार इस एक बार से कटेगा, एक बच रहा है ऊपर। क्या बच रहा है? यहाँ 2 बार था तो एक 1 माइनस कास थीटा ऊपर बचा है और नीचे क्या बचा है? 1 प्लस कास थीटा। देखिए सिद्ध हुआ,
लेफ्ट हैंड साइड को हमने सरल किया और दाहिना पक्ष हमने लाया, बाएं पक्ष को हमने सरल किया और दाहिना पक्ष हमने ला दिया। इसका मतलब ये दोनों भले देखने में अलग अलग है लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। यही चीज हम लोग यहाँ साबित किए हैं कि हम भले इस चीज को सरल कर रहे हैं लेकिन आएगा क्या, यही चीज। इसका मतलब इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या, राइट हैंड साइड, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि यह पद इस पद के क्या बराबर है ना। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो मैं थोड़ा सा चेंज करके सवाल लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे करके दिखाइए, उसके बाद हम छोड़ते हैं आपको। हाँ? छोड़ देंगे? अच्छा बंधन है भाई। नहीं, मुझे जाना बहुत दूर दूर है। चलिए, आप लोग नहीं जाना, आप लोग कोई बुलाने वाला नहीं है, हमको बुलाने वाले हैं। चलिए, आवाज नहीं, यहाँ पे लिखेंगे कोशिक की जगह में सेक थीटा दे रहा हूँ और जहाँ काट है वहां मैं टैन थीटा दे रहा हूँ का होल स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ये आपको सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कास थीटा। वैसे ही आपको चेंज करना, उसी तरीके से लगाना। इसको लगा के अभी आप दिखाओगे ना। और आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना। रक्षाबंधन मनाइए, देवियां का खास करके पैसा कमाइए और कल आके खर्च कीजिए है। कल आज कुछ खर्चा कीजिए और आप लोग खर्च जो पैसा सेविंग किए हैं बांटिए आज है। चलिए ठीक है।